हाय गाइस, आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पहला चैप्टर है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुरू हम करेंगे इसके इंट्रोडक्शन से। अगर हम हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की इंट्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे हमें कुछ टर्म्स पढ़नी है, जैसे मोनोहेलाइड्स क्या होता है, डाई हेलाइड्स क्या होता है, ये डाई हेलाइड्स कितने तरह के होते हैं, एराइल हेलाइड क्या होता है, या फिर एल्काइल हेलाइड क्या होता है, बेंजाइलिक हेलाइड क्या होता है। तो ये सब जो टर्म्स हैं आज हम इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं मोनोहेलाइड से। तो मोनोहेलाइड क्या होता है? तो जैसे भी अगर कोई भी एल्केन है हमारे पास, जैसे सपोज कीजिए हमारे पास एल्केन है, क्या मिथेन है हमारे पास, जैसे हमारे पास मिथेन है CH4। मिथेन को हम क्या लिखेंगे? CH4। तो इस CH4 को हम इस तरह लिख सकते हैं CHHH। तो ये हमारे पास मिथेन है। तो अगर इस एल्केन से एक भी हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो गया किससे? एक हेलोजन से। अगर मैं यहाँ पे हेलोजन के साथ रिएक्शन करता हूँ तो HX निकल जाएगा और X ही यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो ये बन जाएगा HHH और ये X। तो किसी भी एल्केन से अगर हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं किससे? एक हेलोजन से, तो सिंगल हेलोजन ऐड हो गया ना यहाँ पे, तो इसलिए से बोलते हैं मोनोहेलाइड। क्या बोलते हैं? मोनोहेलाइड। मोनो का मतलब क्या होता है? वन, सिंगल, और हेलाइड का मतलब होता है हेलोजन। तो अगर सिंगल हेलोजन यहाँ पे आ रहा है, सिंगल, ठीक है, और हेलाइड का मतलब क्या होता है? हेलोजन। तो सिंगल हेलोजन यहाँ पे ऐड हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे मोनोहेलाइड। क्लियर हुआ? तो अगर कोई बोलेगा मोनोहेलाइड क्या होता है तो हम बोलेंगे रिप्लेसमेंट ऑफ वन हाइड्रोजन एटम बाय वन हेलोजन एटम, उसी को हम बोलते हैं मोनोहेलाइड। तो जैसे कोई भी एल्केन है, एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, यही तो होता है। तो अगर हाइड्रोजन एक कम हो गया तो हाइड्रोजन कितने बचेंगे? CnH2n+1 और एक हेलोजन आ जाएगा। तो जो मोनोहेलाइड होता है उसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n+1X। क्लियर हुआ? तो ये फॉर्मूला आ गया हमारा मोनोहेलाइड का। सेम अगर हम बात करें डाई हेलाइड्स हमारे पास क्या होते हैं, तो अगर किसी भी एल्केन में से दो हाइड्रोजन एटम को दो हेलोजन एटम रिप्लेस कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं डाई हेलाइड। अब मान लीजिए ये यहाँ पे मिथेन है हमारे पास, ठीक है, CHHHH, और यहाँ पे दो हाइड्रोजन एटम, कोई भी दो हाइड्रोजन एटम जो है उनको रिप्लेस कर दिया हेलोजन एटम ने। तो एक एस तो हमारे पास ये एक्स आ गया और ये एक्स। तो दो हाइड्रोजन जो है इनको रिप्लेस कर दिया गया दो हेलोजन एटम से, तो इसको हम बोलते हैं डाई हेलाइड। डाई हेलाइड का मतलब दो हेलोजन, ठीक है, तो डाई हेलाइड कहलाएगा। क्लियर हुआ? इसका फॉर्मूला क्या होगा? देखिए CnH2n+2 जो था वो एल्केन का फॉर्मूला था। दो हाइड्रोजन हट चुके हैं तो अब बचा CnH2n डॉट, और दो हेलोजन ऐड हुए तो CnH2n.X2, मतलब दो हेलोजन यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। क्लियर हुआ? तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा CnH2n.X2। अब यहाँ पे देखिए दो तरह के डाईहेलाइड्स होते हैं। एक हमारे पास होते हैं जैम डाईहेलाइड्स, जेमिनल डाईहेलाइड्स जिसको हम बोलते हैं, और एक होते हैं विसिनल डाईहेलाइड्स। तो अगर दो हेलोजन एटम सेम कार्बन एटम पे हैं तो उसको हम बोलते हैं जेमिनल डाईहेलाइड। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अगर दो हेलोजन एटम सेम कार्बन पे हैं, कुछ इस तरह से अगर हमारे पास है, जैसे ये हमारे पास है कि CH3 CH, और यहाँ पे एक हेलोजन ये है, एक हेलोजन ये है, और एक हमारे पास इस तरह से कंडीशन हो सकती है कि CH2 बॉन्ड X बॉन्ड CH2 बॉन्ड X। तो यहाँ पे देखिए X किसे रिप्रेजेंट करता है? X रिप्रेजेंट करता है हेलोजन को, ठीक है, X डिनोट करेगा हेलोजन को। तो यहाँ पे दो हेलोजन जो है, सेम हेलोजन है ना, सेम हेलोजन जो है वो सेम कार्बन पे है, तो इसको हम बोलते हैं जेमिनल डाईहेलाइड या जेम डाईहेलाइड, ठीक है, जेमिनल डाईहेलाइड या फिर जेम डाईहेलाइड। और अगर सेम हेलोजन जो है वो डिफरेंट एडजेसेंट कार्बन पे है, डिफरेंट नहीं बोलेंगे, एडजेसेंट बोलेंगे, मतलब अगल बगल वाले पे, तो उसको हम बोलते हैं विसिनल डाईहेलाइड। क्या बोलेंगे? विसिनल डाईहेलाइड। तो इतना क्लियर हो जाना चाहिए जेमिनल डाईहेलाइड क्या होते हैं और विसिनल डाईहेलाइड क्या होते हैं। तो अगर दो हेलोजन सेम कार्बन पे होंगे तो उसको हम बोलते हैं जेमिनल डाईहेलाइड, और दो सेम हेलोजन अगर एडजेसेंट कार्बन पे होंगे तो उसको हम बोलते हैं विसिनल डाईहेलाइड। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा जेमिनल डाईहेलाइड क्या होते हैं और विसिनल डाईहेलाइड क्या होते हैं। अब चलते हैं आगे चलते हैं। तो ये तो हमने एग्जाम्पल पढ़े किसके? जेमिनल और विसिनल के। देखिए जैसे ये एग्जांपल है CH3 CH2 BrCl, ब्रोमाइन भी हेलोजन है और क्लोरीन भी हेलोजन है, तो ये सेम कार्बन पे है, तो इसे हम जेमिनल बोलेंगे नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हमने बोला सेम हेलोजन सेम कार्बन पे होनी चाहिए, तो ये हेलोजन सेम कार्बन पर तो है बट ये हेलोजन क्या है? डिफरेंट है। तो यहाँ पे डिफरेंट हेलोजन सेम कार्बन पे है, तो इसका मतलब ये जेमिनल डाईहेलाइड नहीं कहलाएगा।
और अगर इसकी बात करें, देखिए सेम हेलोजन है और अलग अलग कार्बन पे है, तो ये विसिनल कहलाना चाहिए या नहीं कहलाना चाहिए? तो ये विसिनल कहलाना तो चाहिए था, लेकिन ये कहलाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमने बात की थी कि दो सेम हेलोजन जो होनी चाहिए वो डिफरेंट नहीं, एडजेसेंट कार्बन पे होनी चाहिए। एडजेसेंट का मतलब होता है अगल बगल। तो ये देखो एक छोड़ के है, ठीक है, गैप आ गया बीच में, तो एडजेसेंट तो नहीं हुए ना, तो इसका मतलब ये विसिनल डाइहाइड नहीं होगा। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम आगे। आगे बात करते हैं हम ट्राई हेलाइड के बारे में। ट्राई हेलाइड क्या होते हैं? तो ध्यान रखना है, ट्राई हेलाइड में क्या होता है कि अगर किसी हेलोजन एल्केन में से 3 हाइड्रोजन एटम को, अगर किसी एल्केन, जैसे ये हमारे पास H H H H, तो इन 3 हाइड्रोजन को अगर 3 हेलोजन एटम रिप्लेस कर देते हैं, तो ये इस तरह X X X और ये H, तो इसको हम बोलते हैं ट्राई हेलाइड। क्या बोलते हैं? ट्राई हेलाइड। क्लियर हुआ? तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n प्लस 2 एल्केन का फॉर्मूला होता है, 3 हाइड्रोजन निकल चुके हैं, तो CnH, ये 2 निकले और इन 2n में से 1 निकल गया, तो 2n माइनस 1 कर देंगे, ठीक है, 3 निकल चुके हैं, डॉट x3। तो ट्राइहेलाइड का फॉर्मूला ये होता है हमारे पास। तो आपको इतना क्लियर हो गया होगा ट्राइहेलाइड कितने होते हैं। और एग्जैक्ट ऐसे ही हम टेट्राहेलाइड को भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर किसी एल्केन में से चारों हाइड्रोजन को, ठीक है, जैसे कोई मिथेन है, अगर मिथेन में से हमने चारों हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस कर दिया? हेलोजन एटम से रिप्लेस कर दिया, तो वो कहलाएगा टेट्राहेलाइड। क्लियर हुआ? तो जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n-2.x4। तो और जब भी किसी एल्केन में से चारों हाइड्रोजन एटम को 4 हेलोजन एटम रिप्लेस कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पर हेलो कंपाउंड। क्या बोलते हैं? उसका नाम क्या हो जाता है? पर हेलो कंपाउंड। ठीक है, पर हेलो कंपाउंड। तो सपोज कीजिए, अगर मान लीजिए किसी इसमें चारों हाइड्रोजन को 4 क्लोरीन ने रिप्लेस कर दिया, तो इसका नाम हो जाएगा पर क्लोरो कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पे हेलोजन क्या है? क्लोरीन है, तो इसको हम बोलेंगे पर क्लोरो कंपाउंड। और अगर जनरल हम बात करें कि अगर एल्केन में से सारे हाइड्रोजन को, चारों हाइड्रोजन को हेलोजन एटम रिप्लेस कर देते हैं, तो उस कंपाउंड को हम बोलते हैं, उस केस में जो टेट्राहेलाइड होता है उसको हम बोलते हैं पर हेलो कंपाउंड। क्या बोलेंगे? पर हेलो कंपाउंड। चलिए, ये तो हमने बात की हेलो, जो हेलो एल्केन्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, मोनोहेलाइड, डाईहेलाइड, ट्राईहेलाइड, टेट्राहेलाइड। अब हम बात करते हैं हेलो एल्काइल हेलाइड जो होता है, मतलब अगर किसी एल्केन में से किसी एक कार्बन को जो है किसी एक हाइड्रोजन को जो है किसी हेलोजन ने रिप्लेस कर दिया, तो वो क्या कहलाएगा? वो एल्काइल हेलाइड कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए ये तो हमारे पास हेलाइड है ना, जैसे हमारे पास ये मोनोहेलाइड है, जैसे ये हमारे पास CH, ठीक है, ये मीथेन है हमारे पास। अब इस मीथेन में क्या हुआ है? इस मीथेन का एक ये HX, एक इस हाइड्रोजन को किसने रिप्लेस किया? एक हेलोजन ने रिप्लेस कर दिया, तो ये बन जाएगा H बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड X बॉन्ड X। तो इसे हम बोलते हैं मोनोहेलाइड। क्या बोलते हैं? मोनोहेलाइड। तो ये हेलाइड है ना। तो इस हेलाइड में अगर किसी हाइड्रोजन को कोई एल्काइल ग्रुप रिप्लेस कर देगा, तो उसे बोलेंगे एल्काइल हेलाइड। क्या बोलेंगे? एल्काइल हेलाइड। ठीक है, तो देखिए जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है कि जैसे हमारे पास क्या था, ये हमारे पास एक कंपाउंड है कि CXH और H, इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, 1 2 और ये 3। ठीक है, तो जैसे ये मोनोहेलाइड है, तो ये हेलाइड है, तो इसमें अगर एक हाइड्रोजन को किसी एल्काइल ग्रुप ने रिप्लेस कर दिया, जैसे मैं इस वाले हाइड्रोजन को एक एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर रहा हूं, तो ये बन जाएगा C और ये एल्काइल ग्रुप आ गया, ये H और ये X। तो इस हेलाइड में एक हाइड्रोजन को एक एल्काइल ग्रुप ने रिप्लेस कर दिया, तो ये कहलाता है 1 डिग्री एल्काइल हेलाइड। क्या कहलाएगा? 1 डिग्री एल्काइल हेलाइड। और अगर किसी हेलाइड में, ठीक है, ये हेलाइड है ना, अगर किसी हेलाइड में दो हाइड्रोजन एटम को 2 एल्काइल ग्रुप रिप्लेस कर देते हैं, सेम भी हो सकते हैं वो एल्काइल ग्रुप और डिफरेंट भी। जैसे सपोज कीजिए ये है हमारे पास, एक हाइड्रोजन को CH3 ने रिप्लेस किया और दूसरे हाइड्रोजन को दूसरे CH3 ने रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो चुके हैं बाय 2 CH3 ग्रुप, मतलब 2 एल्काइल ग्रुप। तो इसको हम बोलते हैं 2 डिग्री एल्काइल हेलाइड। 2 डिग्री एल्काइल हेलाइड। और सेम कहानी होती है कि अगर किसी हेलाइड में तीनों हाइड्रोजन को 3 एल्काइल ग्रुप रिप्लेस कर देते हैं, 3 एल्काइल ग्रुप रिप्लेस कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं 3 डिग्री एल्काइल हेलाइड। 3 डिग्री एल्काइल हेलाइड। क्लियर हुआ इतना? और साथ ही साथ हमें ये भी लेके चलना है कि ये जो एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे मैंने क्या ले रखा है? मिथाइल ले रखा है, तो यहाँ पे इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है, हमें एल्काइल ग्रुप लाना है बस। ठीक है, अब चाहे वो मिथाइल हो, इथाइल हो, प्रोपाइल हो,
तो वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात की एल्काइल हैलाइड क्या होता है कि जब किसी हैलाइड में से एक हाइड्रोजन को कोई एक एल्काइल ग्रुप रिप्लेस कर देता है तो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, और अगर 2 हाइड्रोजन को 2 एल्काइल ग्रुप रिप्लेस कर देते हैं तो 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, और 3 हाइड्रोजन को अगर 3 एल्काइल ग्रुप रिप्लेस कर देते हैं तो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा कि एल्काइल हैलाइड क्या होते हैं। चलिए अब बात करते हैं एलाइलिक हैलाइड की, कि एलाइलिक हैलाइड क्या होते हैं। तो एलाइलिक हैलाइड क्या होता है कि एलाइलिक हैलाइड समझने से पहले, देखिए समझने से पहले हम क्या करेंगे एक बार सिंपल जो डेफिनेशन है इसकी उसे समझेंगे कि कंपाउंड इन विच द हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कि अगर एक कंपाउंड है उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन जो है sp3 है और उससे एक हैलोजन अटैच्ड है, तो उस केस में उस हैलाइड को हम बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड, ठीक है। एग्जांपल देखिए, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl, ठीक है। तो ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हमें दिख रही है, इसके बगल वाला कार्बन हम चेक करेंगे कि इसके बगल वाला कार्बन क्या sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है सिग्मा, सिंगल बॉन्ड है सिग्मा, सिंगल बॉन्ड है सिग्मा, सिंगल बॉन्ड है सिग्मा, तो 4 सिग्मा का मतलब होता है sp3। क्या होता है sp3। तो 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब है sp3, तो इसका मतलब ये जो कार्बन है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन है, ये क्या हुआ, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड हुआ। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होने का मतलब है, और इससे हैलोजन भी अटैच्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम और उससे हैलोजन अटैच्ड है। तो ये जो हैलाइड है इसको हम बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड। क्या बोलेंगे, एलाइलिक हैलाइड, क्योंकि एलाइलिक हैलाइड का मतलब क्या होता है कि अ कंपाउंड इन विच a halogen atom is bonded to an sp3 hybridized carbon atom next to कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाला जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होगा उससे अगर कोई हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो हैलाइड कहलाएगा एलाइलिक हैलाइड। क्या कहलाएगा, एलाइलिक हैलाइड। तो हमने एग्जांपल देखा, जैसे हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हम बना देते हैं, यहाँ पे क्या है एग्जांपल, ये हमारे पास Br, ठीक है। तो हर एक कॉर्नर पे क्या है, कार्बन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे भी कार्बन होगा, यहाँ पे भी कार्बन होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, कार्बन होगा, ठीक है। अब देखिए ये कार्बन की यहाँ वैलेंसी पूरी करते हैं, तो इस कार्बन की 2 बॉन्ड तो ये बन रखी है, तीसरी बॉन्ड ये, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा। इस वाले कार्बन की अगर बात करें तो एक बॉन्ड, दूसरी बॉन्ड, तीसरी बॉन्ड, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, इस तरह से लगा हुआ है, क्लियर हुआ। तो ये हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसके बगल वाला कार्बन देखते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड है या नहीं है, तो इसके बगल वाला कार्बन कौन सा होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन ये वाला होगा। अब देखते हैं, ये एक सिंगल बॉन्ड है सिग्मा, ये सिग्मा है, ये सिंगल बॉन्ड है सिग्मा, और ये वाली बॉन्ड भी क्या है, सिंगल है, तो सिग्मा। 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब होता है sp हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या है, sp3 है। तो देखो इस वाले कंपाउंड में जो हैलोजन एटम है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाले sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये जो हमारे पास हैलाइड हुआ, ये कौन सा हैलाइड हुआ, एलाइलिक हैलाइड हुआ। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेंजाइलिक हैलाइड की। बेंजाइलिक हैलाइड देखिए अब कैसे डिफाइन करेंगे बेंजाइलिक हैलाइड को। जैसे हमने बोला कि अगर कोई हैलोजन एटम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाले sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड है तो उसको हम बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड। सेम ऐसे ही बेंजाइलिक हैलाइड में भी होता है कि अगर कोई हैलोजन एटम, ठीक है, किसी एरोमेटिक रिंग के बगल वाले sp3 कार्बन से अटैच्ड है, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं, कि अगर कोई हैलोजन एटम किसी एरोमेटिक रिंग के बगल वाले sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच्ड है तो उस केस में वो कंपाउंड कहलाएगा बेंजाइलिक हैलाइड। जैसे एग्जांपल अगर ये लें हम, तो इसे हम इस तरह से बनाएं, तो ये हमारे पास एरोमेटिक रिंग आ गई, ये इसके बगल वाला कार्बन आ गया, ये इससे क्लोरीन अटैच्ड है, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी पूरी कर दें तो 1-2 हाइड्रोजन आ जाएंगे यहाँ पे। तो देखिए ये एक एरोमेटिक रिंग है, ये क्या है हमारे पास, एक एरोमेटिक रिंग है, ठीक है। एरोमेटिक रिंग के बगल वाला कार्बन कौन सा हुआ, ये वाला। तो देखते हैं ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है या नहीं है। सिग्मा 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 सिग्मा, 4 सिग्मा का मतलब होता है sp3। तो देखो यहाँ पर जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है इससे क्लोरीन अटैच्ड है, और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम एरोमेटिक रिंग के बगल वाला है, क्लियर हुआ। तो इसका मतलब ये है कि ये क्या कहलाएगा, बेंजाइलिक हैलाइड कहलाएगा। तो आप कंपाउंड इन विच अ हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग, उसी को हम बोलते हैं
बेंजाइलिक हैलाइड। क्लियर हुआ? अब देखो ये समझने इंडिविजुअली ये समझने आसान है कि एलाइलिक हैलाइड क्या होता है, बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है, विनाइलिक हैलाइड क्या होता है या एराइल हैलाइड क्या होता है। लेकिन जब हम इन चारों को समझ लेते हैं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि किसमें क्या था। तो एलाइलिक और बेंजाइलिक हमने भी क्लियर किया। अब हम आते हैं विनाइलिक पे। तो देखिए विनाइलिक हैलाइड क्या बोलता है कि अगर एक ऐसा कंपाउंड जिसमें हेलोजन जो एटम जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में से ही एक कार्बन जो है वो अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और उससे अगर कोई हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है तो वही कहलाता है, वही कंपाउंड कहलाता है विनाइलिक हैलाइड। ठीक है, एग्जाम्पल की फॉर्म में समझेंगे, इसे अच्छे से क्लियर करते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले रखा है CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड C बॉन्ड Cl। ठीक है, ये हमारे पास एग्जाम्पल है, ये सॉरी डबल बॉन्ड है। तो CH3 इसकी वैलेंसी पूरी है, 3 हाइड्रोजन इधर, एक बॉन्ड इधर, ये 3 4 5 और 1 2 3 और एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा। ठीक है, तो चेक करते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कौन सी है। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हमें ये नजर आ रही है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का ही एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है और उससे अगर क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो वो क्या कहलाएगा, विनाइलिक हैलाइड कहलाएगा। तो चेक करते हैं ये sp2 है या नहीं है। तो डबल बॉन्ड है, इसका मतलब एक पाई होगी एक सिग्मा, ये सिंगल बॉन्ड सिग्मा, ये सिंगल बॉन्ड सिग्मा। तो सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेती है, पाई बॉन्ड नहीं लेती है। तो कितनी सिग्मा है, 3 सिग्मा है। 3 सिग्मा का मतलब होता है sp2। तो देखो यहां पर जो हेलोजन अटैच्ड है वो किससे अटैच्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अगर ऐसा है तो उस केस में ये हैलाइड कहलाएगा क्या, विनाइलिक हैलाइड। क्या कहलाएगा, विनाइलिक हैलाइड। तो इतना क्लियर हो जाना चाहिए कि विनाइलिक हैलाइड क्या होगा। तो कंपाउंड इन विच द हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसी को हम बोलते हैं विनाइलिक हैलाइड। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे, जो कि है हमारा एराइल हैलाइड। कि एराइल हैलाइड क्या होता है। ठीक है, तो अब एक ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन एटम जो है, हेलोजन एटम जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम किसी एरोमेटिक रिंग के ही एक कार्बन से अगर हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है और वो कार्बन क्या होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, तो वो कहलाएगा एराइल हैलाइड। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। जैसे ये हमारे पास है क्या, ये हमारे पास कोई एरोमेटिक रिंग है और इससे ही अगर हमने एक हेलोजन को कनेक्ट कर रखा है इस तरह से, तो चेक करते हैं कि ये विनाइलिक हैलाइड है या नहीं है। तो विनाइलिक हैलाइड कहता है कि कोई एरोमेटिक रिंग लो। ठीक है, अगर उस एरोमेटिक रिंग, ये हमने ली एरोमेटिक रिंग, और उस एरोमेटिक रिंग से ही अगर कोई कार्बन एटम जो है हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है उसके कार्बन से, तो वो क्या कहलाएगा, एलाइलिक हैलाइड कहलाएगा। सॉरी एराइल हैलाइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एराइल हैलाइड कहलाएगा। बट शर्त सिर्फ एक है कि ये जो कार्बन होना चाहिए एरोमेटिक रिंग का, ये क्या होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। चेक करते हैं ये है या नहीं है। तो एक सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, एक पाई और एक सिग्मा, तो 3 सिग्मा का मतलब होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो देखो यहाँ पे क्या है, साफ क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे जो हेलोजन एटम है वो किससे अटैच्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एरोमेटिक रिंग, उससे ही अटैच्ड है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। देखिए अब ये इतना क्लियर होने के बाद कंफ्यूजन कहाँ होती है कि एलाइलिक हैलाइड क्या है, एराइलिक हैलाइड क्या है, बेंजाइलिक हैलाइड क्या है, विनाइलिक हैलाइड क्या है। तो एक बार इसको पूरा सही से समझते हैं। देखिए जब भी हम बात करेंगे एलाइलिक हैलाइड की तो हम बोलेंगे कि अगर कोई हेलोजन एटम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाले sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच्ड है तो उसको हम बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड। क्लियर हुआ। बट जब बात आएगी बेंजाइलिक हैलाइड की तो कोई भी एरोमेटिक रिंग के बगल वाले sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अगर हेलोजन अटैच्ड है तो उस केस में उसे बोलेंगे बेंजाइलिक। तो एलाइलिक और बेंजाइलिक तो सेम है। एलाइलिक में क्या था, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड थी, और बेंजाइलिक में क्या है, एरोमेटिक रिंग है। बाकी कंडीशन सेम है कि उसके बगल वाले sp3 कार्बन से अटैच्ड होना चाहिए। ठीक है। विनाइलिक में क्या है, विनाइलिक में है कि अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ही एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अगर हेलोजन अटैच्ड है तो वो कहलाएगा विनाइलिक हैलाइड। क्लियर हुआ। और एराइलिक हैलाइड में क्या है, एराइलिक हैलाइड बोलता है कि अगर किसी एरोमेटिक रिंग के ही एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से क्लोरीन अगर अटैच्ड है तो वो कहलाएगा एराइल हैलाइड। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। एग्जाम में इसके ऊपर इन 4 टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, क्वेश्चन बनेगा इस तरह से कि वाई एलाइलिक हैलाइड इज मोर स्टेबल देन विनाइलिक हैलाइड, कि जो एलाइल हैलाइड होते हैं वो विनाइलिक हैलाइड से ज्यादा स्टेबल क्यों होते हैं, इसका कारण क्या है। तो आंसर हमें कैसे लिखना है, हमें आंसर थ्योरी की फॉर्म में लिखना है। अभी हम जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं 12th की आगे, तो उसमें हम कोशिश यही करेंगे कि जो हमारा आंसर हो वो रीजनेबल हो, पॉइंट्स में हो, ज्यादा लैंग्वेज में ना हो कि एग्जामिनर को समझ में ही ना आए और हमें खुद समझ में ना आए कि हमने आंसर क्या लिखा है।
तो कोशिश यही करेंगे कि बहुत शॉर्ट एंड सिंपल वे में जाएं हम। तो शॉर्ट एंड सिंपल वे में जाने से पहले हमने जब अपना आंसर लिखना शुरू किया तो हमने वहां पे पहले ही एग्जामिनर को बता देंगे कि जो एल्काइल हैलाइड होते हैं, चाहे वो बेंजाइलिक हैलाइड हो, चाहे वो विनाइलिक हैलाइड हो, चाहे वो एराइल हैलाइड हो या वो एलाइलिक हैलाइड हो, उनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन फॉर्म। वो कितना स्टेबल कार्बोकैटायन बनाते हैं उसी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उनकी स्टेबिलिटी। अगर कोई एल्काइल हैलाइड ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, और अगर वो कम स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा तो वो कम स्टेबल होगा। ठीक है। अच्छा, 12th क्लास की जैसे हमने ऑर्गेनिक यहाँ पे शुरू की है, तो आई होप मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको 11th क्लास की जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो उसका कॉन्सेप्ट जो अच्छे से क्लियर होगा। अगर नहीं क्लियर है तो उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना के हम डाल चुके हैं, तो आप एक बार जाके उनको देख सकते हैं क्लास 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, रेजोनेंस क्या होती है, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होती है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, एंड ओरिएंटेशन क्या होती है, एरोमेटिसिटी क्या होती है। तो आई होप अगर आप वो वीडियो देखते हैं तो आपको ये 12th क्लास की ऑर्गेनिक पढ़ने में और भी ज्यादा मजा आएगा और भी बेटर वे से क्लियर होगी। तो चलिए अब समझते हैं। जैसे हमने बात करी कि एलाइलिक हैलाइड इज मोर स्टेबल देन विनाइलिक हैलाइड, वाई। तो यहाँ पे अगर हमें ये कॉन्सेप्ट समझना है तो ये कॉन्सेप्ट हम कैसे समझेंगे। देखिए, हमने बोला स्टेबिलिटी ऑफ एल्काइल हैलाइड जो है वो डायरेक्टली है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन फॉर्म। तो हमने क्या किया, एक तरफ हमने एलाइलिक हैलाइड दिखा दिया और एक तरफ हमने विनाइलिक हैलाइड दिखा दिया। तो यहाँ पे अगर हमें कार्बोकैटायन बनाना है तो Cl माइनस निकालना पड़ेगा। तो जैसे ही इससे Cl माइनस निकलेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि Cl माइनस इलेक्ट्रॉन लेके गया है दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के। तो ये बन चुका है CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 प्लस, तो एक कार्बोकैटायन बना। और यहां से जब क्लोरीन निकलेगा तो ये भी यहाँ पे भी क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा। तो CH2 डबल बॉन्ड CH और ये पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए, पॉजिटिव सिंगल डबल, यहाँ पे अगर हम ध्यान दें कि पॉजिटिव सिंगल डबल, तो यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस है। रेजोनेंस की कंडीशन होती है ना कि अगर पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट पोजीशन पे होंगे तो वो क्या शो करेगा, रेजोनेंस शो करेगा। तो यहाँ पे क्या होगी, रेजोनेंस होगी। और यहाँ पे देखिए पॉजिटिव डबल कंटिन्यूअस पोजीशन पे है तो ये रेजोनेंस नहीं शो करेगा। तो हम इसमें लिखेंगे स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, और इसमें क्या लिखेंगे, डू नॉट स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। तो जो जिसमें रेजोनेंस है वो ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा, ठीक है, और जिसमें रेजोनेंस नहीं है वो कम स्टेबल कार्बोकैटायन होगा। ये हम सब 11th क्लास में रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ चुके हैं, जिसकी मैं भी बात कर रहा था। तो अगर ये एलाइलिक हैलाइड ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बना रहा है तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, और जो हमारा विनाइलिक हैलाइड है ये कम स्टेबल कार्बोकैटायन बना रहा है तो ये कम स्टेबल होगा। तो इस तरह रीजनेबल आंसर हमें देना है ताकि हमें एग्जाम में पूरे मार्क्स मिले, कहीं पे मार्क्स कटने की कोई गुंजाइश ही ना रहे। तो होपफुली इतना समझ में आ गया होगा आपको क्या होता है। अगर हम एक क्वेश्चन करें, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है कि राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोपेन। तो प्रोपेन इस तरह हमने बनाया, इसके डाई हेलोजन मतलब दो हेलोजन इसमें ऐड करने हैं, इनके अलग अलग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो एक तो हम ये बना सकते हैं कि दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पे लगा दो, एक हो सकता है एडजेसेंट पे लगा दो, एक हो सकता है इस वाले पे लगा दो, और एक हो सकता है बीच वाले इस पे लगा दो। तो चारों जो है अलग अलग है, नोमेनक्लेचर जब हमने किया तो इनके अलग अलग है। तो ये 4 स्ट्रक्चर्स है हमारे पास, किसके, प्रोपेन के। तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अगर हम आइसोमेरिज्म की बात करें कि एल्काइल हैलाइड में आइसोमेरिज्म कैसे होता है, तो उसके बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ हम नेचर ऑफ CX बॉन्ड के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको ये फर्स्ट वीडियो जो है सीरीज की हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स ये समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।